आज मैं आपको बताऊँगा कि architectnots.com पर मैं एक मोटिवेशनल स्पीच दूँगा। मैं हूँ रतिकांत सुमन, जिससे उत्साह वर्धन आपका होगा। दोस्तों, परिवार में, समाज में इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं। बहुत पुराना एक गीत है, कसमें वादे प्यार वफ़ा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफ़ा सब बातें हैं, बातों का क्या। देते हैं भगवान को धोखा, इंसानों का क्या। ये उसकी बोल है और ये मन्ना डे की आवाज़ में है और बड़ा ही पॉपुलर गीत है। मुझे सुनकर अच्छा लगता था, लेकिन मैं इसका मीनिंग समझने का प्रयास किया था। यह एक निराशाजनक गीत है, जो कि मृत्यु की ओर आपको बताता है। भारत में बहुत सारे ऐसे कर्म हुए हैं, जो कि आपको मृत्यु से डराने का ही काम किया गया है। मृत्यु से यहाँ एक डर पैदा किया गया है कि तुम मिट्टी में मिल जाओगे। कस्में वादे प्यार वफ़ा सब, ये जो प्यार है, ये वफ़ा है, कस्में हैं, वादे हैं, ये सब को बताया गया है कि झूठा है, ये सब किसी काम का नहीं है। तो इसका अर्थ यह होता है कि क्या परिवार काम का नहीं है? क्या भाई बहन, ये जो रिश्ते नाते हैं, ये बातें हैं और इसका कोई काम नहीं है? और मिट्टी में मिल जाओगे तो क्या इस संसार को छोड़ दोगे? क्या इस संसार में जीना? लेकिन वास्तव में जो संसार है, ये संसार ही मेरा मूल है और इसी संसार में हमें रहना है। ये निराशा की बातें उन्हें अच्छी लगती है जो कि निराशा में ही रहना चाहते हैं। ये गीत सभी आपको फिल्मों में अच्छी लगती होंगी और आपको दर्द पैदा करने के लिए अच्छा है। ये रिश्ते से बिखरे हुए लोग हैं, ये डिस्परेट लोग हैं, उनको अच्छे लगते हैं। लेकिन क्या ऐसे लोग जो कि जीवन में कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्या उनके लिए ये अच्छा है? नहीं, कतई अच्छा नहीं है। मृत्यु के भय से तुम जीना नहीं छोड़ो। यह जो है एक गीत यह भी है कि मरने के डर से तुम जीना ना छोड़ो। यह जो एक गीत है जिसमें कि उत्साह आपका वर्धन हो, कि वे कार्य कीजिए और वही आपको मोटिवेट करते हैं जीवन में। ये जो कस्में वादे हैं, ये तो जीवन में चलते रहते हैं, यह जीवन की प्रक्रिया है। आपने जब जन्म लिया है, तो जन्म लेने के बाद आप बड़े होते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, समाज में आपके साथ आपके भाई बहन सब हैं। ये रिश्ते नाते झूठे नहीं, ये माता पिता झूठे नहीं होते। यदि माता पिता झूठे होते तो माता पिता आपको पैदा ही नहीं करते। वे समझते कि लेकिन ये जो क्रम है, ये संसार का क्रम, भगवान ईश्वर हो जाना एक अलग चीज़ है। ईश्वर होकर के आप बहुत चीज़ खो देंगे, लेकिन आप संसार में रहकर हर चीज़ को पाएंगे। इसे बहुत लोग कह सकते हैं कि भौतिकता की बातें हैं। ये भौतिकता की बातें नहीं है। जो मेरा आज है वही मेरा प्रेजेंट है और वही मेरा सुख है। जो है नहीं उसकी हम कल्पना क्यों करें? हम क्यों माने कि कल हम जब जाएंगे तो सुखी होंगे? और कुछ लोग जैसे मान लीजिए कि आत्मघाती होते हैं, वे अपने को मार लेते हैं इसी कारण से। ये निराशाजनक जो बातें हैं, निराशा की हम बातें क्यों करें? संसार में आए हैं जीने के लिए, हमें जीना है। मरने की हम बातें क्यों करें? मरना हमारे वश में नहीं है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वे मरने की कल्पना करते रहते हैं, वृद्ध हो जाते हैं 80, 85, 90, 100 और उनकी मृत्यु नहीं आती है। वे कलपते रहते हैं कि कैसे मृत्यु। लेकिन वह जो मृत्यु है, आपका जीने पर अधिकार है, जीवन पर अधिकार है, मृत्यु पर आपका अधिकार नहीं। यदि आप मृत्यु की कल्पना करते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। आप जीवन की कल्पना कीजिए। सुख और दुख जीवन में आते रहते हैं, सुख और दुख की भी बातें नहीं करें। कस्में वादे जो भी हैं, इसे आप निभाने का प्रयास कीजिए। ये तो कस्में वादे एक जीवन जीने की कला है, जीवन जीना सिखाता है।
आप लव करते हैं किसी से, अपने बच्चे से लव, अपनी पत्नी से लव, अपनी बिलवेड से लव, किसी से भी आपको लव हो सकता है। लव कैसे हो सकता है कि आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आपके साथ अच्छा बर्ताव करता है, उसके बिहेव को देख कर के भी आपको लव हो सकता है। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि उसके बच्चे अच्छे नहीं रहते हैं, गाली-गलौज करते हैं माता-पिता से। लेकिन उसके साथ जो कोई ऐसा उसका दोस्त आता है जिसका कि बिहेव अच्छा है उसके माता-पिता के साथ, तो वह उससे लव करने लगता है कि यह मेरे बेटे के समान है, यह मेरी बातें सुनता है, तो उससे भी लव हो सकता है। आप किसी कलाकार को देखते हैं कला इस फ़िल्म में और वह निभाते हुए किरदार को देखते हैं, तो आपको लगता है कि यह पिता का रोल में अच्छा है, हीरो के रोल में अच्छा है। आपको उससे भी लव होने लगता है। लव उस व्यक्ति से नहीं है, लव उसकी कला से है, जिसने उस कला को जिया और जब वह जीना शुरू करता है, तो आपको लगता है कि यह आपकी ही बात करता है। फ़िल्म भी इसी स्क्रिप्ट पर बनाई जाती है कि वह फ़िल्म जो है आपको अच्छी लगे। अच्छी कैसे लगेगी? क्योंकि जब आपकी बातें होंगी तो आप देखने के लिए जाएँगे और आपको लगेगा कि आपके समीप है यह कथा। तो इस प्रकार से जो बातें हैं, यह ऐसा कहना कि कस्में वादे प्यार वफ़ा, सब बातें हैं बातों का क्या, ऐसा नहीं है। जीवन जीना सीखिए, भाई को तवज्जो दीजिए, बहन को तवज्जो दीजिए, रिश्ते को निभाना सीखिए। यदि आप रिश्ते को निभाते हैं, तो आप जीवन में एक सफल व्यक्ति होंगे। रिश्ते में मान लीजिए कि क्या होता है, कोई आदमी आपके पास अतिथि आता है, आपकी चाहे एक कुटिया हो या आपका महल हो, जिस भी प्रकार का भवन हो, आप उसमें कम से कम बैठने की व्यवस्था तो कर सकते हैं। यदि आप बहुत गरीब भी हैं, तो आपके पास चटिया है, चटिया पर बिठा सकते हैं। कुर्सी है, कुर्सी पर बिठा सकते हैं। सोफ़ा है, सोफ़ा पर बिठा सकते हैं। जिस प्रकार की आपकी आर्थिक हैसियत है और हैसियत से कुछ नहीं होता है। मनुष्य वही है जो हर स्थिति में सुखी रहता है और सुखी मान लीजिए कि आपकी आर्थिक हैसियत ऐसी नहीं है कि आप बहुत करोड़ों में खेलें, आप अंबानी बन जाएँ, टाटा बन जाएँ, बिरला बन जाएँ। यह किसी के भाग्य की बात है, वह कर्म से होता है। लेकिन क्या हम कर्म के कारण से, अपनी आर्थिक स्थिति के कारण से मान-सम्मान को छोड़ दें? अपनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहने लगें? क्यों? आखिर यह प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्यों? तो हमें इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं रहना है और कस्में वादे को निभाने का प्रयास करना है क्योंकि यह संसार जो है यही मेरा आज है। इस संसार में जो हम जिएंगे वही मेरा आज होगा, वही मेरा सपना है और यहीं पर हमें सपना साकार करना, हर प्रकार का सुख हमें यहाँ पर भोगना है। और यदि हम कल्पना में जीने लगते हैं कि ईश्वर ये, मृत्यु के बाद ये, वो, मृत्यु के बाद वह जीवन, मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता है। यह मानकर हम क्यों नहीं चलें कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता? मृत्यु के बाद की हम कल्पना क्यों करते हैं? वह एक डराने की बात क्यों करते हैं? हमें आज जीना है, हमें सुख के साथ जीना है, सभी रिश्ते नातों को निभाना है और निभाते हुए चलना है। स्टूडेंट को शिक्षक के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, शिक्षक को स्टूडेंट के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि रिश्ते नातों को निभाने का हम प्रयास नहीं करते हैं और बदल देते हैं अपने जीवन को एक दुख में, दुख दर्द के साथ और इस जीवन से भागने का प्रयास करते हैं। यह भागना क्यों? मृत्यु तो जब आनी होगी तो आएगा ही। तो कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? ये बातें नहीं है। कस्में वादे निभाने की चीज़ होती है, बातें नहीं होती, निभाई जाती है। जो नहीं निभाता है वह व्यक्ति नहीं है, वह व्यक्ति के नाम पर कलंक है। निभाना सीखिए। आप यदि मनुष्य हैं तो अपने जीवन में, क्योंकि जीवन बड़ा शॉर्ट है, छोटा है और छोटे जीवन को अच्छा बनाना सीखिए। ये संसार ही आपके साथ रहेगा, संसार ही आपका है। मृत्यु के बाद तो आप मिट्टी में मिलते हैं, वो उसकी कल्पना क्यों करें? आज जो जीवन जीना है उसे जिएँ और जो कल होगा वह कल की कल्पना क्यों करें? हमारी युवा अवस्था, वृद्धावस्था, बालपन, ये सभी जो अवस्था है इसका एक निचोड़ है कि हम इसे सुखमय बनाकर, आनंदमय बनाकर इस जीवन को जिएँ। यही आज है हमारा, यही संसार है हमारा, यही वर्ल्ड है, दी वर्ल्ड है
और दी वर्ल्ड में अपने रिश्तों को निभाना सीखिए। तो यही आज हम कहना चाहते थे। यह नहीं कहें कि कस्में, वादे, प्यार, वफ़ा सब बातें हैं, बातों का क्या है, ऐसा नहीं है। ये सभी गीत एक चले निराशाजनक जो डेस्परेट लोग हैं उनके लिए है ये सब। और ऐसा कई बार होता है, लोग दुखी होकर घर से चले जाते हैं, संन्यास आश्रम में चले जाते हैं। तो ये सब एक बातें हैं, लेकिन संसार में जीना सीखिए। सुख के साथ, दुःख के साथ, गरीबी के साथ, अमीरी के साथ, हर प्रकार का जीवन आप जीने का प्रयास करें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के टेक्नो टीएस, रतिकांत सुमन को बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद।